वेलकम गाइस टू द प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ जीएफजी टुडे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे केथ मिसिंग पॉजिटिव नंबर इन अ सॉर्टेड एरे। हमें एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। हियर आर यू नीड टू फाइंड द केथ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पे मिसिंग है 1, 5, 6, 8, 9, 10। तो फिफ्थ मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 दैट इज 9। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे देखो क्या है, पहले हम लोग मान लेंगे कि मान लो ऐसे कि हमारा मतलब इनिशियली आंसर हमारा 0 है, मतलब अभी तक एक भी नंबर मिसिंग नहीं है। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सॉरी, 2, 3, 4, 7, 11। ठीक है, 7, 11। अब बताओ यहाँ पे हम लोग आए तो अभी यहाँ पे कितना मिसिंग नंबर है? मतलब नॉर्मली यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। ठीक है, 1 मतलब पहला नंबर होना चाहिए था, बट है 2। तो यहाँ मिसिंग नंबर कितना हो गया? तो मिसिंग नंबर यहाँ हो गया तुम्हारा एक मिसिंग नंबर है। यहाँ पे कितना मिसिंग नंबर है? होना क्या चाहिए था ओरिजिनली? यहाँ पे होना चाहिए था 2। मतलब नॉर्मली क्या 1, 2, 3, 4, 5, बट यहाँ पे है कितना? 2 है, 3 है। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर भी एक हो गया। यहाँ पे मिसिंग नंबर एक, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 मिसिंग नंबर है। तो देखो अगर हमें चाहिए कि हमें कितना मिसिंग नंबर चाहिए, फिफ्थ मिसिंग नंबर चाहिए, तो हमें फिफ्थ से कम वैल्यू पे आना पड़ेगा, जहाँ पे जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें उससे कम मिसिंग वैल्यूज मिले। ठीक है, तो मेरे को पता चलेगा कि वो कहाँ लाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट 3 मिसिंग नंबर्स है। तो देखो मेरे को यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे आने पे मेरे को 3 मिसिंग नंबर मिलेगा। ठीक है, तो और मेरे को क्या 2 एक्स्ट्रा चाहिए चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 + 2 9। और हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे क्या है? 4 इंडेक्स होना चाहिए और यहाँ इसके बाद लाई करेगा। तो 4 + 5 दैट इज 9। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। तो लिटिल बिट क्लियर हो रहा है, समझ में आया कैसे? देखो मान लो कि फिफ्थ मिसिंग नंबर है, तो हमें वो देख वहां पे पहुंचना होगा जहां पे इससे कम मिसिंग नंबर्स हैं। ये पता चल जाएगा। तो वहां पे ओरिजिनल नंबर क्या होना चाहिए था, उस पे प्लस के कर देंगे। अब समझ में आया? देखो पहले लिख लेते हैं। मतलब हमें क्या करना होगा? वी नीड टू फाइंड दैट इंडेक्स। हमें वैसा इंडेक्स निकालना होगा वेयर वी हैव लेस देन के मिसिंग नंबर्स। हाँ, अब उसके बाद क्या होगा? सेकंड में हमें क्या करेंगे? वी विल add k to the original number that should have been present. Original number that should have been present. मतलब देखो जैसे अब यहाँ एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब ओरिजिनल नंबर क्या हो सकता है? यहाँ ओरिजिनल नंबर भी 1, 2, 3 ही होगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ आ गए। तो हमें ऐसा इंडेक्स फाइंड करना है जहाँ पे लेस देन 2 मिसिंग नंबर्स है। तो यहाँ पे कितना मिसिंग नंबर है? 0। ठीक है, यहाँ पे भी कितना मिसिंग नंबर है? 0। यहाँ पे भी कितना मिसिंग नंबर है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट मतलब यहाँ पे भी 0 मिसिंग नंबर है, तो लास्ट वाला लेंगे कि यहाँ पे 0 मिसिंग नंबर है। और इसमें क्या करेंगे? ऐड। ओरिजिनली क्या होना चाहिए था? 3 विदाउट एनी मिसिंग, और यहाँ पे प्लस के। दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा 5। क्योंकि यहाँ तक एक भी मिसिंग नंबर्स नहीं है, इसके बाद जो है 2 मिसिंग नंबर्स निकालना है, दैट इज 5। अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 3, 5, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे कितना मिसिंग नंबर्स है? 3 माइनस यहाँ पे मतलब ओरिजिनली क्या होना चाहिए था? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओरिजिनली यहाँ पे होना चाहिए था 1, बट यहाँ पे कितना मिसिंग नंबर है? 2। तो हमें इससे जस्ट पहले देखना होगा। ठीक है, मतलब इससे जस्ट पहले यहाँ पे इंडेक्स पे, तो इंडेक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ मतलब 0 है। हाँ, तो यहाँ पे 0 प्लस के 2। तो आंसर आंसर क्या हो जाएगा? 2। मतलब यहाँ पे तो हमें वैसा इंडेक्स फाइंड करना है जहाँ पे 2 से कम मिसिंग नंबर्स हो। यहाँ पे 2 ही है, तो इससे पहले चले जाएंगे। तो अब ये देखो, अब हम लोग लिनियरली सर्च कर रहे थे, तो लिनियरली ना सर्च करके हम लोग को बाइनरी सर्च यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी विल अप्लाई बाइनरी सर्च।
अब तो समझ में आया कि यहाँ पे है। जैसे देखो हम सिंपल यहाँ पे है तो हमें को पता है यहाँ पे कितना मिसिंग नंबर्स है, यहाँ पे कितना मिसिंग नंबर्स है, यहाँ पे कितना है एग्जैक्ट पता है ना, 7 माइनस ये 4 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे 1 मान लो, 2 इंडेक्स मान लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है, मिड क्या हो जाएगा, ये मिड। अब बताओ, अब यहाँ पे मिड मिड का चक्कर बाइनरी सर्च लगा करके देखेंगे मिड यहाँ पे कितना मिसिंग वैल्यूज है, 4। अब यहाँ पे मान लो कि आंसर जो है वो 0 मान लेंगे, इनिशियली कुछ भी एक वेरिएबल है उसको आंसर मान लिया वो 0 है, ठीक है। आंसर 0 मतलब क्या, इनिशियली अभी तक इंडेक्स मान लो, इंडेक्स जो है वो 0 मतलब 0 इंडेक्स पे हम लोग इनिशियली 0 इंडेक्स पे हैं, ठीक है। अभी कौन सा, अब मिड जो है वो 3 पे है, ठीक। तो यहाँ पे कितने मिसिंग नंबर्स है, 1 मिसिंग नंबर है, हमें क्या चाहिए 5, तो ये कम है 5 से, तो इसके बाद आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कितने मिसिंग नंबर्स है, मिसिंग नंबर्स कितने यहाँ पे 1 है। तो हमें इसको स्टोर करना होगा, मतलब यहाँ पे यहाँ यहाँ से आगे हमें को देखना है, तो इसको स्टोर कर लेते हैं, मतलब इसके जस्ट आगे, तो इंडेक्स क्या हो जाएगा 3। बट हमें क्या चाहिए 5 मिसिंग नंबर्स चाहिए, तो हो सकता है आगे जो है और ज़्यादा मेरे को वैसा इंडेक्स चाहिए जहाँ पे हमें मतलब 5 से कम मिसिंग वैल्यूज मिले, ठीक है, जितना पास 5 के हो, मतलब वी कैन से अपर बाउंड ऑफ 5, मतलब लेस देन और इक्वल, लेस देन 5 चाहिए, अपर बाउंड भी नहीं, मतलब लेस देन 5 चाहिए मेरे को, ठीक है, लेस देन 5 चाहिए, जितना क्लोज टू 5 हो सके। तो यहाँ पे क्या है, मिड है, यहाँ पे मिसिंग नंबर 1। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें और आगे जाना होगा, तो इसको तो हमने इंडेक्स को स्टोर कर लिया, यहाँ पे स्टार्ट, अब स्टार्ट को आगे कर देंगे, तो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। तो मिड भी यहाँ पे ही हो गया, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कितना मिसिंग वैल्यूज है 3, जो कि लेस देन 5 है, तो इंडेक्स क्या हो जाएगा 4। बट यहाँ पे हाँ मतलब लेस देन 5 चाहिए था, यहाँ पे क्या है 3 मिसिंग नंबर है, तो हमें आगे 4 मिसिंग नंबर भी मिल सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट को यहाँ चले जाएंगे, स्टार्ट एंड एंड। कितना मिसिंग नंबर है 11, ये फिफ्थ है ना, यहाँ पे कितना 6 मिसिंग नंबर है, 11 है, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, 6 मिसिंग नंबर है। बट हमें क्या चाहिए, लेस देन 5 चाहिए, तो हमें राइट मूव करना होगा, तो राइट मूव करना होगा तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारा राइट मूव करना होगा, तो एंड जो है वो इधर चला आएगा, तो हमारा बाइनरी सर्च खत्म हो जाएगा। तो हमारा इंडेक्स क्या बचा 4, मतलब फोर्थ इंडेक्स पे इसके जस्ट बाद ही मिसिंग नंबर्स होगा, मेरे को जैसा इंडेक्स वैसा इंडेक्स पता करना है जिसके जस्ट बाद मिसिंग नंबर्स हो। 4 है, फोर्थ इंडेक्स के बाद मिसिंग नंबर होगा, कितना चाहिए 5, तो 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9। अब लेट्स सी द कोड, यहाँ पे कोड को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली स्टार्ट को 1 मान लिया है, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे एंड, ये स्टार्ट है, यहाँ एंड है, यहाँ ओरिजिनली 1 मान लिया है, मान लो ये ऐसे एक एरे है, कुछ भी नंबर्स ले लो ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर को इनिशियली मान लिया है कि यहाँ पे हमारा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब इनिशियली तो यहीं से होगा ना, ये इंडेक्स पे है। अब हमें ऐसा इंडेक्स पे फाइंड करना है जहाँ पे लेस देन के हो, तो मान लो यहाँ पे हो गया 1 2 4 6 8 9, ठीक है। तो हमें पहला मिड क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा जैसे, हाँ मिड हो गया तुम्हारा ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये मिड है। तो यहाँ पे कितने मिसिंग वैल्यूज हैं, कॉमन सेंस हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यूज है, बिकॉज 4 - 1, यहाँ पे 1 ओरिजिनली क्या होना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 मिसिंग, अगर मान लो मेरे को 2 मिसिंग वैल्यूज चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिसिंग वैल्यूज आ रहा है, यहाँ पे मेरे को आ रहा है इस, यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यूज है, और एक सेकेंड, हाँ, और यहाँ पे कितने मिसिंग वैल्यूज हैं, 2 मिसिंग वैल्यूज हैं। तो हमें 2 मिसिंग वैल्यूज चाहिए, तो हमें मतलब वैसे इंडेक्स पे पहुंचना होगा जहाँ पे लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 क्या है, यहाँ पे है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिनली क्या है 3 + 2 5, बिकॉज यहाँ पे तो ओरिजिनली यहाँ पे इससे पहले 2 मिसिंग वैल्यूज प्रेजेंट है, ठीक है, तो इससे पहले प्रेजेंट है, और इससे पहले जस्ट 1, तो जो सेकंड वाला होगा वो ये और इसके बीच में होगा, तो यहाँ पे पहुंचो, ओरिजिनली क्या होना चाहिए था 3 + 2 5, वही किया है, मिड निकाल लिया। तो हमें क्या, हमेशा देखो लेस देन के निकालना है, ठीक है, और मिड -1 मतलब क्योंकि 1 बेस इंडेक्सिंग है तो मिड -1 ले लिया, तो अगर वो लेस देन के है तो उसको स्टोर कर लेंगे आंसर में और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, रिटर्न आंसर प्लस, अदरवाइज हम लोग जो है वो पीछे चले आएंगे, और हमें क्या रिटर्न करना है, आंसर प्लस के। तो लेट्स कोड, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, नहीं हुआ तो कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट्स।
एक बार आप खुद से थोड़ा लॉजिकली ट्राई करना लिख के कॉपी में तो हो जाएगा। इन स्टार्ट इक्वल्स टू 0, फिर इन इन वन बेस इंडेक्सिंग रखते हैं, स्टार्ट 1 एंड इज इक्वल्स टू ARR डॉट साइज, ठीक है। फिर क्या है, वाइल एंड बड़ा है स्टार्ट से, एंड मिड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा मिड। अब हमें देखना है कि इफ ARR ऑफ मिड, हाँ ARR ऑफ मिड जो है, अब वो मिड -1 होना चाहिए क्योंकि अब जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है ना, तो एरर मिड -1 अगर लेस देन मिसिंग नंबर्स, उसमें वहाँ पे ओरिजिनली क्या होना चाहिए था, ओरिजिनली वहाँ पे हो जाएगा मिड। मिड मतलब ओरिजिनली उस पोजीशन पे मिड होना चाहिए था, ठीक है। बट है क्या, एरर मिड -1, तो अगर वो लेस देन के है, ठीक है, तो हमें वो पोजीशन को स्टोर करना होगा। इंडेक्स मान लेते हैं, इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्या, मिड। अब हमें कहाँ जाना होगा, और आगे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। अभी लेस देन क्या है, मान लो अभी मेरे को 5 चाहिए था, उस पर्टिकुलर इंडेक्स से पहले 3 मिसिंग नंबर्स हैं, ठीक है। तो 4 मिसिंग नंबर्स के लिए भी हमें को आगे जाना होगा, तो इसीलिए हम क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड +1 एल्स एंड इज इक्वल्स टू मिड -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे कि वो जो इंडेक्स है जहाँ पे लेस देन के है, ठीक है, वो इंडेक्स पे जो ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाता है, ओरिजिनल वैल्यू जो होगा मिड हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू मिड है, अब प्लस के, रिटर्न इंडेक्स प्लस के। अब यहाँ पे आंसर को हम लोग स्टोर कर लेंगे क्या, इन इंडेक्स इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियली क्या है, इंडेक्स कहाँ पे हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा। लेट्स कंपाइल एंड रन। I hope you are able to understand this code is a binary search code. Okay, so let's see you in the next video. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड कुछ भी आपको बताना हो या जानना हो तो प्लीज़ डू कमेंट।